नमस्कार, मैं हूं दिनेश चंद्रा। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है HE न्यूज़। समाचार। भारत में अब तक 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में नौकरी के लिए साक्षात्कार समाप्त। राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जानकारी। अब तक भारत के 23 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में नौकरियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। यह जानकारी केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि यह 2016 के बाद से केंद्र सरकार में ग्रुप बी गैर राजपत्रित और समूह सी के पदों के लिए साक्षात्कार को समाप्त करने के निर्णय का एक अनुवर्ती कदम है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने याद दिलाया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने और नौकरी के लिए चयन पूरी तरह से लिखित परीक्षा के आधार पर करने का सुझाव दिया था, क्योंकि जब भी किसी उम्मीदवार को साक्षात्कार का बुलावा आता था तो उसका पूरा परिवार आशंका और चिंता से परेशान हो जाता था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सलाह पर त्वरित रूप से अमल करते हुए DOPT ने तेज़ी से काम किया और 3 महीने के भीतर यानी 1 जनवरी 2016 से केंद्र सरकार में भर्ती के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया की समाप्ति की घोषणा करने की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी कर ली। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि हालांकि जहां महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ राज्यों ने इस नियम को लागू करने में तेज़ी दिखाई, वहीं कुछ राज्य ऐसे भी थे जो नौकरियों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया के आयोजन को समाप्त करने के लिए बेहद अनिच्छुक थे। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि कुछ राज्य सरकारों को काफ़ी समझाने और बार बार याद दिलाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख सहित भारत के सभी 8 केंद्र शासित प्रदेशों और देश के 28 राज्यों में से 23 में साक्षात्कार आयोजित करने की प्रथा बंद कर दी गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अतीत में कुछ पसंदीदा उम्मीदवारों की मदद के लिए साक्षात्कार में अंकों के बारे में शिकायतें, आपत्तियां और आरोप दर्ज कराए गए थे। साक्षात्कार की समाप्ति और चयन के लिए केवल लिखित परीक्षा के अंकों को योग्यता के पैमाने के रूप में देखते हुए उन्होंने कहा कि यह कदम सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस कदम की वजह से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होने के अलावा कई राज्यों से सरकारी खजाने में भारी बचत की सूचना भी मिली है, क्योंकि उम्मीदवारों जिनकी संख्या अक्सर हजारों में होती थी, साक्षात्कार के आयोजन में काफ़ी खर्च किया जाता था और साक्षात्कार की यह प्रक्रिया कई दिनों तक जारी रहती थी। यहाँ यह उल्लेख करना ज़रूरी है कि पहले अक्सर कुछ संदिग्ध अभ्यर्थियों की मदद करने के लिए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के अंकों को कम करके लिखित परीक्षा की मेरिट से छेड़छाड़ किए जाने की शिकायतें आती थीं। पैसे के एवज में नौकरी या साक्षात्कार के अंकों में हेरफेर कर नौकरी हासिल करने के लिए भारी राशि का भुगतान करने के आरोप भी लगाए गए थे। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ताज़ा खबरों के लिए HE न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।